हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ एथिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली थ्योरी के साथ। टेलियोलॉजिकल एथिक्स। इट इज़ an ethical theory according to which the rightness of an act is determined by its outcome. It's also called consequentialism. This theory focuses on the consequences of actions, like our actions being morally right or wrong depends on the good and evil generated. तो ये एक ऐसी इथिकल थ्योरी है जो हमारे कॉन्सिक्वेंसेस पे, हमारे एक्शन की कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड होती है। लाइक अगर हम कोई चीज़ सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, वो हम तब मानेंगे वो सही या गलत है अगर उसने कुछ उसके कुछ करने से किसी का सही होता है तो हम उसको सही मानेंगे, अगर वो चीज़ गलत ही क्यों ना हो। जैसे मैंने अपनी फ्रेंड को कोई सच्ची बात बोली, लेकिन मेरे सच बोलने से वो हर्ट हो गई और वो रोने लग गई। तो टेलियोलॉजिकल एथिक्स के हिसाब से इसको हम इस एक्ट को रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। तो मतलब जो कॉन्सिक्वेंसेस इससे हुए वो रॉन्ग थे, तो फिर टेलियोलॉजिकल एथिक्स से अगर वो बात सच भी हुई, वो सही थी, लेकिन इससे इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो रॉन्ग हुए, किसी को हर्ट हुआ इससे, तो टेलियोलॉजिकल एथिक्स मैं इसको रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। For example, most people believe that lying is wrong, but if telling a lie would do no harm and help to make a person happy and save someone, this action would be right in teleological ethics. For example, बहुत सारे लोग ये समझते हैं झूठ बोलना गलत है, लेकिन अगर हम झूठ बोलेंगे और इससे किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, इनफैक्ट जो वो इंसान है वो खुश हो जाएगा, तो टेलियोलॉजिकल एथिक्स के हिसाब से इस एक्शन को जो है इसको राइट हम कंसिडर करते हैं। Deontological ethics. It is a normative ethical theory that focuses on the rightness and wrongness of actions themselves instead of examining its consequences. For example, suppose your friend has given you a gift, but you hate that gift. She or he wants to know whether you like it. If you believe that lying is wrong, no matter what the consequences, you would tell the truth. Deontological ethics जो होते हैं ये consequences पे depend नहीं होते हैं। तो इसमें जो हम फोकस करते हैं राइटनेस और रॉन्गनेस, किसी भी एक्ट को हम सही या गलत तब बोलेंगे जब वो सही या गलत खुद से हो। सपोज़ मेरी फ्रेंड ने मुझे कोई गिफ्ट दिया है, लेकिन मुझे वो गिफ्ट पसंद नहीं आया, लेकिन मेरी फ्रेंड ये जानना चाहती है क्या मुझे वो गिफ्ट पसंद आया कि नहीं, तो मैं बोलूँगी नहीं, मुझे पसंद नहीं आया। नो मैटर कि उसको कैसा फ़ील होगा, वो यहाँ पे मसला नहीं है। मसला ये है कि मैंने सच बोला, चाहे उसको बुरा फ़ील हो या अच्छा फ़ील हो। तो डिओंटोलॉजिकल एथिक्स में इस एक्ट को राइट कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि जो सही था मैंने वही बोला, मैंने उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं देखा। Virtue ethics is an ethical theory that judges a person by his or her character rather than by an action that may deviate from his or her normal behavior. According to virtue ethics, people should strive to develop positive character traits such as honesty, courage, and compassion, and use these traits to guide their behavior. These character traits will in turn allow a person to make the correct decisions later on in life. वर्चू इथिक्स में हम किसी भी पर्सन को जज करते हैं उसके असली कैरेक्टर के साथ। अगर मुझे पता है कि एक इंसान अच्छा है, इसका कैरेक्टर अच्छा है, लेकिन किसी भी सिचुएशन में इसका जो कैरेक्टर है, इसका जो नॉर्मल बिहेवियर है वो डिविएट हो रहा है, लाइक कोई एक ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पर उसको उसका बिहेवियर चेंज हो गया, उसको उसी हिसाब से बिहेव करना है, वो गुस्से में बात कर रहा है, तो उसका वो कैरेक्टर नहीं है। हम जानते हैं कि एक अच्छा इंसान है, उसकी जो एक्चुअल पर्सनालिटी है, नॉर्मल बिहेवियर है, हम उस हिसाब से जज करते हैं, नहीं ये इंसान अच्छा है, ये ऐसा नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू वर्चू एथिक्स, पीपल जो लोग हैं उनको पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने चाहिए, लाइक ऑनेस्टी, करेज एंड कंपैशन, और उन ट्रेट्स को यूज़ करना चाहिए ताकि वो उनकी जो एक्शंस हैं उनको गाइड कर सके। जब हम अपने अंदर एक अच्छी खूबियाँ लाए, ऑनेस्टी जैसे है, लॉयल्टी है, करेज, ऐसे ट्रेट्स को डेवलप करें, तो फिर हमें आगे चलकर वही चीज़ें हमें करेक्ट डिसीजंस लेने में मदद करता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and you don't need to waste your time here and there looking for definitions. You can pause this video and take a screenshot. So all the best for your exams if you are watching this during your exam time.
And please don't forget to like, share, and subscribe my channel.